तो फ्रेंड्स रेडी है आप मेरे डेली इंटरेस्टिंग रूटीन ब्लॉग्स देखने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज दिन की शुरुआत होती है बच्चों के खेलने कूदने के साथ। उमर भाई साहब अपनी सीटी बजा रहे थे, सीटी के साथ खेल रहा था वो। और ही भाई सामने स्मॉल मिरर जो लगे हुए हैं उन मैं अपने आप को देख के उनसे इंजॉय कर रही थी, बस अपने आप को देख के खुश हो जा रही थी। और उमर सीटी बजाने में लगा हुआ था एंड जोआ भी कुछ कर रही थी। और फिर ये जोआ आ गई थी यहाँ। जोआ को अपना कायदा पढ़ना था। जोआ मुझसे सबक लेने आ रही थी कि डैडा मुझे सिपारा पढ़ा दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा मम्मा से अपनी अबाया लगवा लो आप। तो मिसेज़ ने जोआ के अबाया लगा दिया था। जोआ को कायदा पढ़ना था। जोआ इंटरेस्ट लेती है माशाल्लाह पढ़ाई लिखाई में, अपना अच्छे से पढ़ती लिखती है, इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी हर चीज़ को कैच करती है। तो बस सुबह उठ के जोहा ने भी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। फ्रेश वगैरह होने के बाद तो जोहा ने कहा चलिए डैडा अब सिपारा पढ़ा दीजिए, मैं सिपारा पढ़ूँगी फिर अपना खेलूँगी। जोहा क्योंकि अभी तक खेल ही नहीं थी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, आप पहले कायदा पढ़ो फिर उसके बाद आप खेलना। तो जोहा आ गई थी अपना रहल लेके, नई वाली रहल। इससे भी थोड़ी एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। और अपना सिपारा लेकर आ गई थी मेरे पास। अलिफ बा ता सा अरबी पढ़नी थी जोहा को। तो पहले जोहा ने पढ़ के दिखाई थी। एक मिस्टेक आई थी क्योंकि अभी छोटी है, अभी बस रिसेंटली स्टार्ट ही किया जोहा ने पढ़ना। मिस्टेक के पीछे रीज़न ये है कि जोहा स्कूल जाती है, वहाँ पे जोहा को उर्दू पढ़ाई जाती है। उस स्कूल में उर्दू पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उर्दू थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज है, अरबी उससे थोड़ी डिफरेंट है। उर्दू में अलिफ बे पे ते से होता है, अरबी में अलिफ बा ता सा होता है, मात्रा नहीं होती है। तो जोहा को वही उर्दू वाली थोड़ी याद आ रही थी। मैंने कहा नहीं बेटा वो उर्दू होती है, ये अरबी होती है, इसमें आपको पढ़ना है अलिफ बा ता सा। तो जोहा ने कहा अच्छा डैडा ओके। तो फिर मैंने जोहा को पढ़ाया तो जोहा माशाल्लाह से पढ़ने लगी थी, जल्दी जल्दी पढ़ने लगी। फिर अच्छे से पूरा सबक पढ़ा जोहा ने। और बच्चे अपना दोनों बच्चे बाकी के एंजॉय कर रहे थे फुल। मैंने उमर से भी कहा, मैंने कहा उमर आप भी पढ़ो। कह रहे नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा चलो अब जब आप बड़े हो जाओगे जब आपको पढ़ाऊँगा। फिर मैंने जोहा को थोड़ा ही पढ़ाया था, 2 ही लाइन पढ़ाई थी। जोहा ने कहा नहीं दादी ने कहा कि पूरा पढ़ना है। मैंने कहा चलो पूरा पढ़ो। फिर ये उमर भाई साहब अपना सीटी से खेले थे, देखो क्या बन के घूम रहा है। फिर देखो कैसे मस्ती चल रही है इनकी। फिर उसके बाद मम्मी ने लड्डू बनाए थे, थोड़े हेल्दी लड्डू थे ये, विदाउट शुगर वगैरह के लड्डू बनाए थे मम्मी ने, ड्राई फ्रूट्स एंड खजूर वगैरह के। तो जोहा वो लेकर आई थी। जोहा बहुत ज़्यादा वो करी थी कि मैं सबको बांटूंगी लड्डू। मैंने कहा ठीक है आप जाओ लड्डू लेकर आओ। फिर ये जोहा लड्डू ले आई थी। ये देखिए ये लड्डू है मम्मी ने बनाए, ट्राई करके देखते हैं कैसे बने हैं। आप लोग कौन से लड्डू पसंद करते हैं आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरे फेवरेट तो हैं मोतीचूर के लड्डू, वो भी हमारे एरिया में दिल्ली दरबार एक है, उनके तो मोतीचूर के लड्डू अल्टीमेट होते हैं, देसी घी वाले, मतलब नेक्स्ट लेवल, कोई उसका तोड़ ही नहीं है, बहुत टेस्टी है। मुझे हल्दीराम के भी अच्छे नहीं लगते, मुझे तो दिल्ली दरबार के ही पसंद आते हैं, बहुत टेस्टी बनाता है। तो फिर ये जोनों सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, एक एक लड्डू सबको दिया था। मैंने हिबा को भी खिलाने की कोशिश करी बट खाई नहीं, उमर ने भी नहीं खाया। जोहा ने थोड़ा सा टेस्ट किया। आजकल के बच्चे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं करते, बस अपना मिर्च मसाले वाली चीज़ें स्नैक्स वगैरह ही खाना पसंद करते हैं। फिर ये तीनों बच्चे बैठ के मुरमुरे खाने लगे थे, रोस्टेड मुरमुरे हैं ये। दोनों तीनों बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे ज़्यादा हिबा को पसंद है, हिबा बहुत पसंद करती है। तीनों ही खाते हैं वैसे तो, तीनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, माशाल्लाह से खाते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद लंच का टाइम हो गया था। लंच में मिसेज़ ने मेरे लिए तो ये चिकन बनाया था, ड्राई चिकन था ये रोस्टेड, और साथ में दही की वो बना दी थी ग्रेवी टाइप की। अगर ग्रेवी डाल के खाना हो तो ग्रेवी डाल के खा लें, या अगर ड्राई खाना हो तो ड्राई। तो मैंने कहा नहीं रोटी से खाऊंगा तो मैं तो ड्राई नहीं खाऊंगा, थोड़ा सा ग्रेवी डाल लूँगा। और ये मम्मी ने तहारी बनाई थी सबके लिए, चावल वगैरह भी हम अवॉइड कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये थोड़ा डाइट वाला लंच बना था। और ये जोहा खा रही थी छोले चावल, जोहा के लिए छोले चावल थे। तहारी बनी थी सबके लिए, और जो नहारी बनी थी वो भी थोड़ी सी बच गई थी, अयाज़ के लिए बचा रही थी भाई के लिए, तो वो रख रखी थी। तो ये
देखने में तो अच्छा लग रहा था, स्मेल भी अच्छी आ रही थी। फर्स्ट टाइम बनाया था। ये ग्रेवी थी, सिर्फ इसमें दही था और कुछ भी नहीं था। ये दही की ग्रेवी थी, हल्का सा नमक मसाला डाल रखा था, नथिंग एल्स। मैंने कहा चलो देखते हैं, आप लोग भी खाइए। ये फ़र्स्ट बाइट आपके लिए बना रहा हूँ मैं, खा के मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है। फिर देखते हैं मुझे कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें कभी खाई नहीं है इस टाइप की, मतलब फीकी फीकी सूखी सूखी। फिर मैंने अपनी शॉप वगैरह भी खोल ली थी। बहुत सारे ऑर्डर्स भी मैं ऑलरेडी बना चुका था, ज़ोमैटो की भी एंड लोकल ऑर्डर्स भी हमारे एरिया के। फिर उसके बाद ये ज़ोआ बाहर आ गई थी और ये शारिक भी था बाहर, जो हमारे नेबर हैं वो ये शारिक, ये आपस में मतलब एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे। ज़ोआ बाहर आ गई थी ऐसी अपना मस्ती करने, अंदर बोर हो रही थी आई थिंक। तो ज़ोआ ने कहा डैडा मैं बाहर आ जाऊँ। मैंने कहा बेटा आ जाओ, कोई बात नहीं। फिर ये सामने स्टेयर्स है, वहाँ पे ज़ोआ खेल रही थी, तो मैंने कैमरे को यहीं पे ऐड कर दिया था, क्योंकि कुछ ऑर्डर आ गया था मेरा। मैं ऑर्डर बनाने चला गया था अंदर। मैंने कहा चलो आप इतना एंजॉय करो, खेल लो, मैं अंदर ऑर्डर बना रहा हूँ, बस ध्यान से खेलना है। तो ज़ोआ वैसे तो माशाल्लाह से बहुत समझदार है, ध्यान से ही खेलती है। गाड़ी वाड़ी आ जाती है तो रुक जाती है या इधर उधर चली आती है, सेव कर लेती है अपने आप को। तो मैंने कहा चलो ऑर्डर बनना है, इतने पिज़्ज़ा का ऑर्डर था तो मैंने पिज़्ज़ा ओवन में रख दिया था बनने के लिए। यही लोकल ऑर्डर था ये मेरा, मीडियम साइज़ का चिकन लोडेड पिज़्ज़ा था हमारा। मोस्ट सेलिंग पिज़्ज़ा है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा बिकता है चिकन लोडेड पिज़्ज़ा, सबको बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए जब तक ये ज़ोआ अपना गेम खेल ली और मेरा पिज़्ज़ा बन रहा है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर सकते हैं आप। हो सके तो अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं या जो भी जानकार हैं उनमें आप मेरी चैनल को या मेरी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को प्लीज़। फिर ये अपना ज़ोआ वो स्टेयर्स पे ऊंच नीच खेल रही थी, कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे आ रही थी, भाग दौड़ कर रही थी। मैंने कहा चलो आप खेलती रहो, इतने मेरा पिज़्ज़ा भी बनना है, क्योंकि पिज़्ज़ा लेने बस वो आने वाले थे जिनका ऑर्डर था। मैंने कहा हाँ आप 10 मिनट्स में आ जाना, 10 मिनट्स में आपका पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। फिर मैंने ज़ोआ से कह दिया था, मैंने बेटा ज़ोआ चलो थोड़ी देर और आप खेल लो, फिर अंदर चले आना, थोड़ी स्टडी वगैरह कर लो अंदर जाके, फिर अपना बाद में दोबारा खेलने लगना। तो कह थी ठीक है डैडा, बस मैं 5 मिनट्स में खेल के आ रही हूँ। स्कूटी आ गई थी तो ज़ोआ हट गई थी, 2-3 स्कूटी एक साथ आ गई थी तो ज़ोआ रुक गई थी। तो फ्रेंड्स मैंने सोचा आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट सी बात शेयर कर ली जाए। मैंने मतलब बहुत बार सुना है कि बहुत से लोग मेहनत करते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच के रखते हैं, बट उनको वो चीज़ नहीं मिल पाती टाइम से, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो वो क्या करते हैं कि वो मायूस हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, एंड डाउन चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस वगैरह लेने लगते हैं। बट उस टाइम अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह ये फरमाता है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, अपनी उम्मीद को मत छोड़ो और एफ़र्ट्स आप लगाते रहो। मैं आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर दूंगा, एक ना एक दिन दूंगा ज़रूर। ये अल्लाह ख़ुद कुरान में फरमाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं आपको फल नहीं मिल रहा, ऑफ कोर्स मिलेगा, बट थोड़ा टाइम के बाद। सबको ही मिलता है इंशाल्लाह। जो भी मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उन सबको उनकी मेहनत का फल ज़रूर देगा। और उसके लिए बस यही है कि आपको भी एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एफ़र्ट्स नहीं कर रहे हो और आप अल्लाह से बस कह रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ये अल्लाह नहीं फरमाता है। अल्लाह का सिंपली लॉजिक ये कि तुम मेहनत करो, तुम मुझसे दुआ करो, मुझ पर तवक्कुल रखो, मैं तुम्हारी सब जायज़ दुआएं कबूल करूँगा, तुम्हारी मेहनत का रंग तुम्हें ज़रूर दिखाऊँगा और इतना अच्छा रंग होगा वो कि तुम सोच नहीं सकते। तो अल्लाह पे भरोसा रखिए, एक दिन आपकी मेहनत, आपकी सारी दुआएं, आपके जो भी ख्वाब हैं वो अल्लाह ज़रूर पूरे करेगा इंशाअल्लाह, आमीन। बस यही एक छोटा सा मैसेज था मेरा आज के लिए। एंड हो सकेगा तो आगे भी इंशाअल्लाह मैं कुछ ऐसे ही कुरान से रिलेटेड, अल्लाह से रिलेटेड बातें आपके साथ शेयर किया करूँगा। दैन उसके बाद मेरा एक ज़ोमैटो का ऑर्डर आ गया था, तो मैंने वो प्रिपेयर करके पैक कर दिया था। राइडर भैया आने वाले थे एंड भैया फिर आ चुके थे। मैंने कहा लो भैया ये आपका ऑर्डर है। एंड ज़ोमैटो पे जब भी कोई ऑर्डर आता है तो मैं ऑर्डर आईडी पूछ के ही ऑर्डर देता हूँ, क्योंकि बहुत से मैंने देखे हैं यूट्यूब पे कि गलत ऑर्डर चला गया, तो वो चीज़ मैं बिल्कुल भी नहीं करता। एंड देखते देखते रात हो गई थी। चलिए मैं सोने जा रहा हूँ, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।